क्या एक माँ का जुनून इतना खतरनाक हो सकता है जो कि अपनी ही बेटी के प्राइवेट पार्ट्स को तहस नहस कर सके। इस औरत का नाम अरोरा रोड्रिगेज होता है, जो कि दुनिया में औरतों पर हो रहे अत्याचार और औरतों को पुरुषों के बंधनों से मुक्त कराने वाले लोगों में से थी, जिसके लिए उसे ऐसी संतान चाहिए थी जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक होना चाहिए और कोई भी पुरुष उस संतान पर बाप होने का हक ना जता पाए। इसलिए अरोरा एक प्रीस्ट के साथ संबंध बना लेती है, जिसमें से कि उसे लड़की पैदा होती है जिसका नाम वो एल्देगार्थ रोड्रिगेज रखती है, जिसके वजूद का मकसद था कि एक बेहतर समाज के लिए लड़ना और औरतों को आज़ादी दिलवाना, जिसके लिए अरोरा उसकी बच्ची को बचपन से ही ट्रेनिंग देने लग जाती है। उसकी बच्ची 8 महीने से ही बोलने लग जाती है, 2 साल के होने पर पढ़ना सीख जाती है, 3 साल में लिखना और 4 साल की उम्र में एल्देगार्थ को अरोरा सर्टिफाइड टाइपिस्ट बना देती है। एल्देगार्थ का रोज का एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाया होता है। उसकी जिंदगी का हर एक मिनट अरोरा फिक्स कर देती है कि कौन से मिनट में या कौन से वक्त में क्या करना है, किस वक्त पर खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, किस वक्त पर खेलना है, कितना खेलना है और कौन सा खेल खेलना है। ऐसे सारे नियम उसे छोटी सी उम्र से ही लागू कर दिए थे। 14 साल की उम्र में एल्देगार्थ ने लॉ, मेडिकल और फिलॉसफी की पढ़ाई शुरू कर दी थी और 17 साल की उम्र में वो स्पेन की सबसे कम उम्र वाली वकील बन जाती है। पर समय के साथ साथ वो बड़ी हो जाती है और उसकी बौद्धिक क्षमता भी उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। अब बारी होती है कि उसके बौद्धिक क्षमता को पहचानने की, जिसके लिए वो एक पॉलिटिकल सभा में जाती है और वहाँ पर औरतों की स्वतंत्रता, खुले विचार रखना, औरत बस एक कठपुतली नहीं है और औरतों को आदमियों की तरह हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूफ करने का अधिकार होना, इन सारे विषयों पर भाषण देने लग जाती है। पर जब वो लैंगिक विषयों पर खुलेआम भाषण देने लगती है, तभी सारे लोग उसकी बौद्धिक क्षमता को देख के प्रभावित हो जाते हैं। उसी भाषण की वजह से वो पॉपुलर हो जाती है और जल्द ही सबसे कम उम्र की पॉलिटिशियन बन जाती है। जिन जिन विषयों पर उसने किताबें लिखी थी वो सारी पॉपुलर हो जाती है, तो सारे लोग उसकी खुद की किताबों पर उसका ऑटोग्राफ लेने आते हैं। तभी एल्देगार्थ की मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि आगे चल के उसका दोस्त बन जाता है। आज तक एल्देगार्थ की माँ ने उसको एक भी लड़के से या आदमी से मिलने नहीं दिया था, तो एल्देगार्थ को भी उस लड़के के प्रति अट्रैक्शन होने लग जाता है। पर तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उस लड़के को कहती है कि तुम मेरी लड़की से दूर रहो, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सिर्फ मैं ही तय करूंगी और तुम हमारे रास्ते में मत आओ। जब एल्देगार्थ घर आती है तो वो उनकी नौकरानी को ये सारी बातें शेयर करती है और कहती है कि मैं उस लड़के से अकेले में मिलना चाहती हूँ। पर ये सारी बातें उसकी माँ बाहर से सुन लेती है और दुखी हो जाती है कि उसकी बेटी अब धीरे धीरे उसके हाथ से छूटती जा रही थी। इसलिए अरोरा दूसरे ही दिन उस लड़के को धमकाने चली जाती है कि अब तुम मेरी बेटी से नहीं मिलोगे और उससे बहुत दूर रहोगे। ये सब कह के उस लड़के की सबके सामने बेइज्जती कर देती है, जिसकी वजह से वो लड़का भी नाराज़ हो जाता है और एल्देगार्थ को इग्नोर करने लग जाता है, जिससे कि एल्देगार्थ भी दुखी हो जाती है कि ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। पर तभी वो लड़का एल्देगार्थ को एक पॉलिटिशियन के मीटिंग की टिकट देता है और उसकी तरफ देखता तक नहीं। पर जब एल्देगार्थ घर जाके बहुत दुखी हो जाती है तो उसे टिकट पर लिखा हुआ मिलता है कि दुखी मत होना, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी, बस तुम्हारी माँ को पता ना चलने पावे। और दूसरे ही दिन दोनों एक दूसरे को छुपते छुपाते चिट्ठियाँ देने लग जाते हैं, जिसमें कि दोनों एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। पर अरोरा मतलब कि एल्देगार्थ के माँ को एल्देगार्थ पर शक हो जाता है, इसलिए वो एल्देगार्थ के रूम की तलाशी लेती है तो उसके रूम में वो सारे के सारे लेटर्स मिल जाते हैं। तो अरोरा उसकी बेटी को बोलती है कि तुम्हारा सब कुछ बस मेरा ही है, तुम्हारे सारे जिस्म पर बस मेरा ही हक है, मैं जो बोलूँगी बस वही तुम्हें करना पड़ेगा और कल से तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और उसी दिन से अरोरा उसकी बेटी के बहुत ज़्यादा करीब रहने लग जाती है। जब एल्देगार्थ टॉयलेट करने जाती है तो उसकी माँ टॉयलेट में भी उसके पास ही होती है। जो जो काम एल्देगार्थ करती थी अरोरा हर समय उसके ही पास रहती थी, यहाँ तक कि अरोरा ने एल्देगार्थ के साथ सोना भी शुरू कर दिया था। और अचानक से अरोरा को एक दिन कॉन्सर्ट का इनविटेशन लेटर आ जाता है जो कि उसी के
गोद लिए बेटे का था, जिसे कि बचपन में ही पियानो का मास्टर बना के छोड़ दिया था। तो अरोरा वहां चली जाती है। अरोरा के वहां जाने की वजह से एल्डेगार्ड को भी घर के बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। तभी उनके घर की नौकरानी, जो कि एल्डेगार्ड को साथ दे रही थी, वो उसे एक रेड ड्रेस ला देती है और वो उस ड्रेस को पहन के उसी लड़के से मिलने जाती है। दोनों मिलके बहुत मजे करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत ज्यादा मजे करते रहते हैं। पर दूसरी तरफ अरोरा उसके गोद लिए बेटे के पास जाती है और उसका हाल चाल पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो उसका गोद लिया बेटा बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया, बल्कि मुझे तो लगा कि तुम मुझसे मिलने आई हो। और दूसरी तरफ वो लड़का एल्डेगार्ड से अपने प्यार का इजहार कर देता है और एल्डेगार्ड ये सुन के इम्प्रेस्ड हो जाती है। और दोनों के दोनों समझ जाओ, इतने तो समझदार हो ही तुम सब। फिर एल्डेगार्ड घर चली जाती है और उसकी माँ के पहुंचने से पहले घर जाके सो जाती है। तो अरोरा भी तेजी से घर आने लग जाती है और आते ही अपनी बेटी के रूम में जाके देखती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी सो रही थी। पर जब अरोरा उसकी बेटी के कबर्ड में देखती है तो उसे वही रेड ड्रेस मिल जाता है जो कि एल्डेगार्ड उस लड़के से मिलने के वक्त पहन के गई थी। तब अरोरा को पता चल जाता है कि वो इन्विटेशन कार्ड उसी लड़के ने भेजा था जिसे कि एल्डेगार्ड से मिलना था। पर उस लड़के को सबक सिखाने के लिए एल्डेगार्ड बहुत ही घिनौनी चाल चलती है। पर वो चाल क्या है, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत ही मस्त मस्त मूवी आने वाली है। तो अरोरा उस लड़के को अपने घर लंच पर इनवाइट करती है और दोनों को एक साथ बिठा के पुलिस को बुला लेती है और उस लड़के पर डकैती और बलात्कार के आरोप लगा के उसे गिरफ्तार करवा देती है। और एल्डेगार्ड इस सबसे बड़ी अनजान थी कि ये उसकी माँ ने किया है या उस लड़के ने ही किया है। तो इसलिए तुम सबसे कहता हूँ कि अगर अपनी बंदी से मिलने जाया करो तो सब प्लानिंग करके जाया करो। ऐसा ही एक किस्सा मेरे दोस्त के साथ हुआ था। वो अपनी मामा की लड़की को मिलने गया था, पर जैसे ही वो अपनी बाइक पर उसकी मामा की लड़की को बिठा था वैसे ही उसके सामने उसका मामा आ जाता है और बेचारे की एकदम से फटके हाथ में आ जाती है। जैसे तैसे करके मेरा दोस्त बच गया था। इसलिए कहता हूँ साढ़े थोड़ा ढंग से जाया कर और देख दुख के जाया कर। पर एक प्रोफेसर आके एल्डेगार्ड को एक लेटर देके सारी सच्चाई बता देता है। तो एल्डेगार्ड उसकी माँ को सवाल पूछने लग जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो औरतों के हक और स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी, पर मेरी जिंदगी आपने तो बस शेड्यूल के बीच में बांध कर रखी है। जैसे कि आपने मुझे शेड्यूल में कैद करके रखा है, आपने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना के रखी है। पर बहुत हुआ, आज से आपका मुझ पर कोई भी हक नहीं होगा। आज से मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगी। पर अरोरा अपनी तानाशाही की सोच में इतनी पागल हो गई थी कि लड़कियों के जो पार्ट्स प्राइवेट और इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं पार्ट्स को तहस नहस करने का ठान लेती है। और एल्डेगार्ड के रूम में जाके सबसे पहले तो एल्डेगार्ड के नीचे गोली मारती है, फिर उसके चेस्ट पर गोली मारती है, फिर उसके सर में गोली मार के उसे ख़त्म कर देती है। और यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और सारे के सारे इल्ज़ाम उस बेचारे लड़के पर लग जाते हैं कि इसी ने ही एल्डेगार्ड को मारा होगा।